दोस्तों, 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है इस दूसरे टेस्ट मैच में। और ये जो कल का तीसरा दिन था ना, ये बड़ा ही अद्भुत रहा है। कैसा रहा है उसकी बात करूंगा। लेकिन अगर आप मुकाबले के लिहाज से देखते हैं कि कौन कितना आगे है कौन कितना पीछे है, तो भारत इस मुकाबले में स्कोर कार्ड के नज़रिए से काफ़ी आगे है। कैसे आगे, अगर आप ये स्कोर देखते हैं, दूसरी पारी में भारत का स्कोर है 13 ओवर के बाद 64 पर 1। करुण नायर के साथ केएल राहुल नाबाद हैं और भारत की कुल बढ़त, कुल लीड हो चुकी है 244 रनों की। तो स्कोर कार्ड के नज़रिए से हम काफ़ी आगे हैं। लेकिन अब ज़रा इस डे 3 के रिव्यू में ये बात मैं करने वाला हूं कि इंग्लैंड का ना एक वक्त स्कोर हो गया था 84 पे 5 हो गया था। लेकिन आप ये अगर आप देखते हैं, ये इंग्लैंड की पहली पारी कितने पे सिमटी है? 407 पे। मजाक नहीं है, ये हकीकत है कि 84 पे 5 होने के बावजूद और इंग्लैंड की पहली पारी में ना 6 बल्लेबाजों ने तो खाता भी नहीं खोला है, उसके बावजूद 407 पे पहुंच पाई है इंग्लैंड, यानी कि 400 का आंकड़ा पार कर पाई है इंग्लैंड। तो डे 3 की कर लेते हैं बात। कैसा रहा है ये तीसरा दिन इस दूसरे टेस्ट मैच का? आज के दिन की भी करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको 3 काम करने हैं। 3 काम कौन से? वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है हमारी, तो प्लीज़ ज़रा इस वीडियो को आप लाइक कर दें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। और अगर शेयर नहीं किया है हमारे इस चैनल को आपने, तो प्लीज़ करो हमारे इस चैनल को शेयर भी। और अब कर लेते हैं बात इस तीसरे दिन की, इस दूसरे टेस्ट मैच के। तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर। और कर लेते हैं बात इस तीसरे दिन की कि हुआ तो क्या हो गया ये, मतलब भारत के साथ। क्योंकि जब तीसरे दिन का खेल शुरू होता है तो भारत को ना 2 बड़े विकेट बहुत ही जल्द मिल जाते हैं। या मैं ये कहूँ कि 2 गेंदों पे मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट दिला दिए भारत को। किसके विकेट मिले थे? जो रूट को आउट कर दिया था डाउन दी लेग साइड। कुछ इस तरह से जो रूट को आउट किया था, उसके बाद बेन स्टोक्स पहली ही गेंद पे शॉर्ट पिच या मैं कहूँ बाउंसर से आउट किया। वो हल्का सा निक लग के गई ऋषभ पंत की ग्लव्स में, और फिर ऐसा लगा भाई अब तो पकड़ लिया जाएगा, इंग्लैंड को जकड़ लिया जाएगा, भारत फॉलो ऑन दे देगा यहाँ से और जल्द से जल्द ना अब ऑल आउट होने वाली है टीम इंग्लैंड। क्योंकि लगा था कि भगदड़ सी मच गई है इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में। लेकिन उसके बाद जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने जो कारनामा करके दिखाया, जो एक पार्टनरशिप रची है, वो भाई ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है। क्योंकि 84 पे एक वक्त 5 था इंग्लैंड। उसके बाद जिस तरीके से मतलब बैटिंग करी, आपको तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि मतलब वो जो सेशन था ना, उसमें 2 गेंदों पे एक तो 2 विकेट मिल गए मोहम्मद सिराज को, भारत को। उसके बाद उसी सेशन में हैट्रिक गेंद खेल रहे थे जेमी स्मिथ, और भाई उसी सेशन में एक्चुअली शतक पूरा किया है जेमी स्मिथ ने। तो मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। मतलब हुआ क्या ये? आजकल की आधुनिक क्रिकेट में ये भी पॉसिबल है, भले ही टेस्ट क्रिकेट क्यों ना हो। मतलब बहुत ही लाजवाब खेल का प्रदर्शन जेमी स्मिथ के द्वारा। क्योंकि हैट्रिक बॉल फेस कर रहे थे, उस पर चौका लगाते हैं, तब उसी सेशन में शतक पूरा करते हैं। अब ये जो पार्टनरशिप थी एक्चुअली हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ के बीच, क्या भारत थोड़ा डिफेंसिव हो गया था? क्योंकि मैं प्लान से नाखुश नहीं हूँ भारत की कि भारत ने शॉर्ट पिच गेंदबाजी का इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा आपने इस्तेमाल किया, लेकिन वो जो शॉर्ट पिच गेंदबाजी थी ना, वो आप देखें तो बिल्कुल चेस्ट के आसपास आ रही थी। मतलब इतना कोई दुखी तो नहीं हो रहा था बल्लेबाज कि यार अब कैसे मैं शॉट खेलूं। फील्डर भी तैनात किए थे, गेम प्लान भी बनाया था। लेकिन जब आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालते हैं ना, तो एक तो ऑफ स्टंप के बाहर होनी चाहिए और बल्लेबाज की ना रेंज से भी बाहर होनी चाहिए कि आप लगाएं, आप अपनी ताकत लगाएं, आप अपनी पूरी कोशिश करें, तब छक्का मार दें, कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रसिद्ध कृष्णा ने वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी का इस्तेमाल किया, मतलब उसे आप कहोगे यार इतनी कोई दिक्कत ही नहीं आई।
क्योंकि जेमी स्मिथ के खिलाफ और हैरी ब्रुक के खिलाफ भी, जेमी स्मिथ के खिलाफ खास तौर पे, क्योंकि शॉर्ट पिच जब गेंदबाजी हो रही थी तो वो होनी चाहिए थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर और सर के आसपास, लेकिन वो चेस्ट के आसपास हो रही थी और पिच में उतनी खैर जान भी नहीं थी, बॉल सॉफ्ट भी हो चुका था। तो आपको ना ये करना चाहिए था वहां पे भारत को कि आपने 3 ओवर ट्राई कर लिया लेकिन उसमें रन्स भी काफी ज्यादा चले गए, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए था। क्योंकि फिर आप ये भी कर सकते थे कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी आप लगातार डाले जा रहे हो, फिर एक अगर आपके पास सटीक यॉर्कर है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। क्या वो प्रसिद्ध कृष्णा या भारतीय गेंदबाज नहीं कर सकती थी? वहां पे आपने वो नहीं किया और फिर वो दोनों हो जाते हैं जी सेट, और वहां से जो होता है वो तो हम सबको पता ही है। क्योंकि एक जो ये दूसरा सेशन आया था उसमें विकेट तो गवाया ही नहीं, रन्स खैर उतने ना बनाए हो, लेकिन पहले सेशन में 2 विकेट गंवाने के बावजूद 172 का आंकड़ा वो छुआ था उस पहले सेशन के स्कोर कार्ड में। 172 रन बना डाले थे जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने। काउंटर अटैक मतलब अग्रेसिव सोच दिखाई थी दोनों ही बल्लेबाजों ने, और वो भी तब जब आप 84 पे 5 थे। 587 का एक विशाल लक्ष्य आपके सामने है, विशाल एक स्कोर आपके सामने है। एक काबिल तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि क्रिकेट उस लिहाज का खेला है। मतलब एक तो पिच में भी उतनी कुछ मदद नहीं मिल पा रही थी, लेकिन क्रिकेट बड़ा ही खतरनाक खेला है जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने। तो इनकी पार्टनरशिप चलती जाती है और लगता रहता है कि यार कब टूटेगी कब टूटेगी कब टूटेगी, टूटती नहीं है। लेकिन फिर जब नई गेंद आती है, लेकिन उसके बीच क्या हुआ अगर उसकी बात करते हैं, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर उतना इफेक्ट नहीं डाल पाए, और वो थोड़ा आप कहोगे यार पिच में भी उतनी मदद नहीं थी, लेकिन क्या वो टाइट लाइंस डाल सकते थे? एक्चुअली डाली भी उन्होंने, ऐसा मैं नहीं करूँ कि डाली नहीं, बहुत ही बेकार गेंदबाजी, बहुत ही लचर गेंदबाजी नहीं डाली टाइट लाइंस, लेकिन क्या वो थोड़ा और कुछ प्रयत्न कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन फिर देखो जी जब दूसरी नई गेंद मिलती है भारत को, वहां से आकाशदीप ने जो शाबाशी वाली गेंदबाजी करी, हैरी ब्रुक को जिस तरीके से आउट किया ना, वो गेंद कमाल की थी। मतलब उस पिच पे जहां कोई नई गेंद भी उतनी हरकत ना कर रही हो, वहां पे उस तरह से मतलब आउट करना वो काबिलियत दर्शाता है इस गेंदबाज की, इस गेंदबाज के हुनर की, इस गेंदबाज की पूरी कोशिश आपने देखी। मतलब क्या गेंद थी यार वो हैरी ब्रुक को जो डाली, लगभग अनप्लेबल, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर से एकदम वो अंदर आती है, सीधा लेग स्टंप पे जाके टकराती है, टॉप ऑफ पे गेंद लगती है और आप कहते हो वाओ, मतलब ब्यूटी यार, मतलब क्या गेंद थी है। उसके बाद जब ये पार्टनरशिप टूटी ना 303 रनों की, तब वहां से विकेट्स की एकदम छड़ी लगी। और मैं एक और चीज आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा कि 303 रन की पार्टनरशिप ये अक्सर तो नहीं होगी, और ये भी सच बात है कि हर टेस्ट मैच में भी नहीं होगी, और ये भी सच बात है कि ये जो पार्टनरशिप रहती है ना कि छठे विकेट की 303, 250, 200, ये कभी कभार ही आती हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये इस पारी में हमारे साथ हो गया ये कि हम फंस गए, कि हमारे साथ ये हो गया कि 303 रनों की पार्टनरशिप हो गई। लेकिन फिर उसके बाद जब नई गेंद से विकेट मिलता है ना, जब पार्टनरशिप ब्रेक करती है टीम इंडिया, वहां से जब आकाश भी पार्टनरशिप को ब्रेक करते हैं, वहां से देखो 387 पे 6 था इंग्लैंड, 407 में समेट दिए गए। मतलब कुल बढ़त भी मिली भारत को अच्छी खासी, 180 के ऊपर की बढ़त मिली भारत को। और फिर वहां से ना जब भारत बैटिंग करने आया तो मैंने बात करी, अच्छे शॉट्स भी लगाए, थोड़ी तेज गति से रन्स भी बनाए, और भारत का स्कोर मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, 13 ओवर की बाद 64 पर 1, करुण नायर के साथ KL राहुल नाबाद हैं, और भारत की कुल बढ़त हो चुकी है 244 रनों की। अब यहाँ से भारत को आज आके क्या करना होगा अगर उसकी बात करते हैं, आज का दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पहला हम बात करते हैं कि आधा 1 घंटा या मैं कहूँ 40 से 45 मिनट महत्वपूर्ण होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। अगर वहां पे इंग्लैंड ने 2 से 3 विकेट चटका दिए, मे बी ऐसा ना हो, अगर चटका दिए
तो इंग्लैंड गेम में आ जाएगा। लेकिन अगर भारत ने वहीं कोई भी विकेट ना गंवाया और अच्छी तरह खेल भी गए तो मैं कहूँगा भारत का पलड़ा भारी हो जाएगा और फिर भारत वहाँ से उस स्थिति में आ जाएगा कि वो सोचेंगे कि हमें किस तरह से अब आगे चलना है, उनको किस तरह से अपनी पारी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि फिर आप ही सोचोगे ना कि आपको कितना टारगेट सेट करना है इस इंग्लैंड टीम के सामने। तो ये तो करना पड़ेगा, अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी भारत को इस दूसरी पारी में भी। करुण नायर, केएल राहुल, शुभमन गिल जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था, ऋषभ पंत उप कप्तान से उम्मीदें होंगी, रविंद्र जाडेजा जिन्होंने अच्छी पारी खेली थी पहली पारी में इस दूसरे टेस्ट मैच के, वॉशिंगटन सुंदर से भी रन्स चाहिए होंगे, और थोड़ा जो हमारा लोअर ऑर्डर है आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, इनसे भी चाहेंगे यार कि ये भी कुछ ना कंट्रीब्यूट करें अपने रन्स भारत के लिए। तो बिल्कुल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये चौथा दिन। लेकिन थोड़ी जो वेदर फोरकास्ट है बर्मिंघम यानी कि एजबैस्टन में, वो थोड़ी बारिश की है, यानी कि वर्षा जो है ना वो खलल डाल सकती है इस दूसरे टेस्ट मैच में। और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूँगा, कोई नहीं चाहेगा इंडियन फैन कि इतना बड़ा मैच, मतलब इस श्रृंखला का 1-0 से आगे है इंग्लैंड और इतनी बेहतर स्थिति में भारत है, और कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और फिर टाइम उतना ना बचे और फिर आपको कहना पड़े कि भाई ये टेस्ट मैच ना ड्रॉ हो गया है बारिश की वजह से, इस टेस्ट मैच में उतना समय नहीं था। तो ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस स्थिति में भारत है हम चाहेंगे यार ये टेस्ट मैच भारत जीते। तो बिल्कुल अब थोड़ा ये भी मैं बताऊं, एक दिक्कत ये भी है भारत के लिए कि यहाँ से चलो रन्स तो बनाएगा भारत और हम चाहेंगे बड़े रन्स बनाए भारत, बड़ा स्कोर खड़ा करे एक बार फिर से। लेकिन दिक्कत ये है कि हमने पहली पारी में क्या देखा, नई गेंद से विकेट तो चटकाए आकाशदीप ने, मोहम्मद सिराज ने, दूसरी नई गेंद से भी विकेट चटकाए थे आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने, ठीक है। लेकिन जो बीच वाला जो फेज आया जिसमें गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने करी, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी गेंदबाजी करी, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जाडेजा ने भी गेंदबाजी करी, वहां पे ऐसा लगा कि कोई चांस ही नहीं है विकेट मिलने का। मतलब ठीक है मौके बनाए थे लेकिन वो कोई चांस लग नहीं रहा था। मानता हूं मैं पिच फ्लैट है, कोई मदद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें तो विकेट आने में वो फिर देर नहीं लगती, अगर आप थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएं और थोड़ा सा प्रेशर बनाएं। लेकिन वहाँ पे थोड़ी दिक्कत लग रही है कि आकाशदीप, मोहम्मद सिराज के बाद क्या भारत दूसरी पारी में वो 10 विकेट निकाल पाएगा, ये तो बड़ा क्वेश्चन है। आपके मन में भी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या अब यहाँ से भारत वो 10 विकेट निकाल पाएगा आकाशदीप और मोहम्मद सिराज के बाद। तो ये तो है एक बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चौथा दिन इस दूसरे टेस्ट मैच का। लेकिन उससे पहले भारत को ना अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, बड़ा स्कोर लगाना पड़ेगा। तो अब जरा डाल लेते हैं एक बार टीम इंडिया की बॉलिंग के स्कोर कार्ड पे नजर, क्योंकि ये जो इंडियन बॉलिंग स्कोर कार्ड है, जरा अगर आप इस पे देखते हैं तो पहली पारी में ना ये मोहम्मद सिराज ने तो खैर फाइफर खोला है, क्या कमाल की गेंदबाजी करी है, इनका साथ चाहिए होगा भारत को पूरी सीरीज में। 6 विकेट चटकाए हैं मोहम्मद सिराज ने, अकेले मतलब वीर साबित हुए हैं, लेकिन उनका साथ मिला है, उनको साथ मिला है किसका, आकाशदीप का, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं। क्या लाजवाब गेंदबाजी आकाशदीप के द्वारा, क्या समझदारी दिखाई है भाई, वो तो गेंद कमाल की थी जो हैरी ब्रुक को उन्होंने डाली, क्या कमाल की गेंद थी वो, और क्या कमाल की गेंदबाजी, 4 विकेट चटकाई है। लेकिन जब आप उसके इर्द गिर्द देखते हैं रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा, इनके खाते में विकेट है ही नहीं, और रन्स भी आपको दिख रहे हैं कि वो दिए हुए हैं काफी, खास तौर पे प्रसिद्ध कृष्णा जिनका ना केवल पहला टेस्ट मैच भी उतना अच्छा नहीं था इकॉनमी के लिहाज से, और दूसरा टेस्ट मैच भी उतना अच्छा नहीं है इकॉनमी के लिहाज से। तो ये थोड़ा है कंसर्न कि आकाशदीप, मोहम्मद सिराज के बाद क्या भारत 10 विकेट चटका सकता है, क्या उसके बाद भारत विकेट चटका सकता है। लेकिन आज सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा भारत को अपनी बैटिंग पे,
यानी कि अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। केएल राहुल, करुण नायर से भी मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी पारी की उपेक्षा है, उनसे उम्मीद है कि अब तक जो उन्होंने पारियां खेली है ना वो अच्छी तो खेली हैं, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसी खेली हैं, 25 रन बना दिए, 30 रन बना दिए। लेकिन अब बड़ी पारी की पूरी हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं करुण नायर के द्वारा, क्योंकि अच्छे टच में हर बार नजर आए हैं। कल भी शाम को बड़ी अच्छी उन्होंने कुछ शॉट्स खेली थी केएल राहुल के साथ। केएल राहुल भी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। तो अब बड़ा स्कोर लगाना पड़ेगा भारत को, और मतलब ऐसा एक टारगेट सेट करना पड़ेगा ना इस इंग्लिश टीम के सामने कि जहां से आप खुद तो सेफ हो जाओ, और फिर ये हो जाए कि या तो यार ड्रॉ ही होने वाला है टेस्ट मैच। मैं नहीं चाहता कि ड्रॉ हो, लेकिन एक कंसर्न मैं ये बता रहा हूँ कि इंग्लिश टीम की ये जो बेसबॉल वाली चौथी इनिंग में स्ट्रैटेजी है कि आप कितने भी रन बनाओ, हम तो चेस करने जाएंगे, हम तो टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर भारत बनाता है एक बड़ा टारगेट की जहां से वो खुद भी सेफ हो जाए, और फिर एक यही मतलब वो रह जाए कि या तो भारत ही जीतने वाला है या तो ड्रॉ होने वाला है, इंग्लैंड नहीं जीतने वाला, इंग्लैंड को तो बाहर ही कर देना है। तो एक ऐसा स्कोर भारत को लगाना पड़ेगा इस दूसरे टेस्ट मैच की इस दूसरी पारी में। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ आपको इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के इस दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का ये जो रिव्यू है ये पसंद आया होगा। तो आज के लिए और अभी के लिए ऋषभ क्रिकेट सेंटर में केवल इतना ही है, और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल दोपहर 1 बजे से। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और फटाफट से अपने 3 काम कर दें अगर आपने नहीं करे हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने नहीं किया है हमारे चैनल को शेयर तो शेयर भी करो फटाफट से। अगली मुलाकात कल होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।